पिछले ब्लॉग में मैं आप सभी से शेयर की थी कि टीमेट डाइट मतलब 2 मील्स अ डे डाइट रूटीन फॉलो करके आप आसानी से अपना वजन कम कर सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या टीमेट डाइट सभी के लिए सेफ है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक बात करने वाली हूँ कि टीमेट डाइट किन लोगों को फॉलो करना चाहिए और किन लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। ये ब्लॉग है 2 जुलाई की और दिन है थर्सडे का। इस टाइम पे घड़ी में बज रहा होगा सुबह के 7:30, 7:25 तक मैं जिम पहुंच जाती हूँ और 9 बजे तक मैं वर्कआउट करती हूँ। तो देखा जाए तो मैं 1.5 घंटे के आसपास अपने सारे वर्कआउट कंप्लीट करके और फिर घर जाती हूँ। तो मेरा घर जाने में 9:30, 9:35 इस तरह हो जाता है। ब्लॉग के टॉपिक में आने से पहले मैं आप सभी से एक कमेंट शेयर करना चाहती हूँ। कल के ब्लॉग में एक कमेंट आया था और वो मुझे बोली थी कि मैम मैं डाइट करना चाहती हूँ लेकिन मेरी बॉडी साथ नहीं देती है। मतलब जब भी मैं डाइट शुरू करती हूँ तो मेरा शुगर डाउन हो जाता है, मेरी हीमोग्लोबिन कम हो जाती है, तो इस वजह से मैं डाइट नहीं कर पाती हूँ। तो डियर मैं आपसे यही बोलना चाहूंगी कि ये पूरा ब्लॉग कंप्लीट होने के बाद आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा। फिलहाल जो ब्लॉग में चल रहा है वो बता दूं। यहाँ मैं अपनी फर्स्ट मील की प्रिपेयर कर चुकी हूँ। बैंगन और टमाटर का चोखा बनाई थी। हालांकि बैंगन में थोड़ी बीज थे, अभी बारिश का टाइम है ना तो बैंगन उतना अच्छा नहीं आ रहा है चोखा वाला, मतलब भरता वाला, लेकिन मैं फिर भी बनाई क्योंकि मुझे ना सत्तू पराठा खाने का मन कर रहा था। एक्चुअली हुआ क्या, जब मैं सुबह जिम जा रही थी तो मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन जब मैं जिम से लौट रही थी तो बहुत तेज वाली बारिश आ गई। काफी देर तक मुझे इंतजार करना पड़ा। मेरे फर्स्ट मील का टाइम भी बहुत ओवर हो चुका था। मतलब इतनी तेज बारिश थी ना, और इस बारिश में भीगना मतलब बीमारी को दावत देना। तो मैं रुक गई थी, मतलब मुझे ना 40-45 मिनट एक जगह रुकना पड़ा। जब मैं जिम से निकली थी तो मौसम ठीक था, लेकिन उसके बाद आधे रास्ते में पानी बहुत तेज हो गया था जिसकी वजह से मुझे इंतजार करना पड़ा। जब थोड़ी बारिश कम हुई तो मैं निकली, तो मैं वहीं खड़े खड़े प्लानिंग की कि आज सत्तू पराठा वाला मौसम हुआ है तो चलो जाके घर में सत्तू पराठा बनाऊंगी। तो मैं रास्ते में बैंगन खरीद के ले आई। बैंगन वो सब्जी वाले भैया बोल रहे थे कि मैं बीज का गारंटी नहीं दूंगा क्योंकि अभी इस मौसम में प्योर मतलब भरता वाला बैंगन मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए मैं कम ही ली, 2 पीस बैंगन ली थी ताकि मैं उसका भरता बना सकूं। तो मैं आलू वगैरह नहीं उबाली थी, झटपट से मैं बैंगन पकाई, टमाटर पकाई, सत्तू रेडी की, धनिया पत्ता की चटनी पीसी, मतलब सब कुछ मैं रेडी कर दी। उसके बाद मैं नहाने धोने गई थी। मतलब इतनी ज्यादा मैं थक गई थी ना, मतलब जब मैं घर आई, आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा, जब मैं घर आई ना तो 10:30 से ऊपर हो रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि मैं 9:30 बजे घर पहुंच जाती हूँ तो मुझे कितना देर खड़ा रहना पड़ा था बाहर। भूख भी बहुत तेज वाली लगी थी। आटे के साथ ही मैं अपनी प्रोटीन पाउडर ली हूँ और उसके बाद नहा धोकर यहाँ पे सभी चीजें मैं प्रिपेयर करके नहाने गई थी जैसा कि मैं बताई। तो यहाँ बस सत्तू पराठे ही बनाना है, अब गरम गरम बनाऊंगी, आप लोग को टाइम भी दिखाऊंगी और अपने फर्स्ट मील की थाली भी दिखाऊंगी। बस सत्तू को ना मैं तवे पर अच्छे से उलट पलट कर सेक दी हूँ, ऑयल नहीं लगाई हूँ, और लास्ट में जब ये अच्छे से सीख गया है तब मैं इसमें 1 चम्मच घी, घर का निकला हुआ घी है, लगाई हूँ। और बस ये मेरी जो फर्स्ट मील की जो आज का जो डाइट है ना वो रेडी हो गया है। तो चलिए आप लोग को पहले टाइम दिखाऊंगी और थाली दिखाऊंगी क्या क्या है मेरे फर्स्ट मील में। तो मेरे फर्स्ट मील है 2 सत्तू के पराठे, बैगन का भरता, साथ में धनिया पत्ता की चटनी, थोड़ा सा खीरा, और टाइम इतना ओवर हो गया था कि फिर मैं अलग से आम क्या लूंगी, तो मैं साथ में ही आम ले ली हूँ। टाइम आप लोग को दिखा दी कितना लेट हो गया था और भूख मेरे कंट्रोल से बाहर था, इसलिए मैं आते के साथ ही वीडियो ऑन नहीं की हूँ। थोड़ा बहुत मुझे मौका मिला था जिम में वीडियो बनाने का तो वहां आपका क्लिप शूट कर दी हूँ और डायरेक्ट अभी आप लोग को थाली ही दिखा रही हूँ कि ये है मेरी आज की टीमेट डाइट की फर्स्ट थाली। कल के ब्लॉग में मैं आप सबको बताई थी कि टीमेट का क्या मतलब है, लेकिन फिर से एक बार बता दी हूँ कि टीमेट का मतलब है 2 मील्स अ डे, मतलब पूरे दिन सिर्फ 2 बार मेन मील खाना। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि भूखा रहना है। हमें इन दोनों मील में अपनी बॉडी की जरूरत के अनुसार पर्याप्त प्रोटीन लेना है, फाइबर लेना है, हेल्दी फैट्स लेना है, विटामिन लेना है, मिनरल्स लेना है। मीन्स अगर सिर्फ 2 रोटी खाकर बोलेंगे कि मैं तो टीमेट कर रही हूँ तो ये एक बिल्कुल अनहेल्दी टीमेट है, ये हेल्दी टीमेट है ही नहीं। पहले बात कर लेते हैं कि टीमेट किन के लिए अच्छा है। तो टीमेट डाइट उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिनकी बॉडी लंबे समय तक बिना कमजोरी के भूखे रह सकती है। मतलब आप दिन भर में सिर्फ 2 मेन मील ले रहे हैं लेकिन आपको कमजोरी फील नहीं हो रही है तो आप आराम से टीमेट कर सकते हैं। जिनका ब्लड शुगर स्टेबल रहता है, जो अपने दोनों मील में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, जो वेट लॉस करना चाहते हैं और ओवर ईटिंग को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो लोग टीमेट कर सकते हैं। हर किसी की बॉडी अलग होती है, जरूरी नहीं है कि जो मेरे लिए काम कर रहा है, जो दूसरे के लिए काम कर रहा है वो आपके लिए भी काम करे। बात सिर्फ टीमेट की नहीं
नहीं है। बात ये है कि अगर कोई भी ऐसी डाइट हो जिसमें मील्स के बीच में बहुत लंबा गैपिंग हो, तो कुछ लोगों को इसे अवॉइड करना चाहिए। किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए, इस बात को बताने के पहले मैं यहाँ पे कुछ आप लोग को दिखाना चाहती हूँ। ये किचन वेइंग स्केल है, मैं मंगवाई हूँ और ये भी जस्ट आया था, तो मैं सोची कि चलो आज ही वीडियो में दिखा दूं। मैं इस वेइंग स्केल को मैं इसलिए मंगवाई हूँ कि मैं अपने प्रोटीन इनटेक को मेजर कर सकूं। मुझे जिम में बोला गया है कि आप अच्छा वर्कआउट करती हैं, आपका मसल लॉस ना हो, आपके मसल्स बने रहें, इसके लिए आपको प्रोटीन अपने डाइट में अच्छे खासे लेना होगा। मतलब मुझे बोला गया है ना कि आप डेली 100 से 150 ग्राम पनीर खाइए, सोया खाइए 50 ग्राम, या फिर दही खाइए 150 से 200 ग्राम। तो इस तरह की ना मुझे अंदाज नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि मैं कम या ज्यादा कर ले रही हूँ, कभी कभी ज्यादा तो नहीं लेकिन हाँ कम कर दे रही हूँ। तो इसलिए मैं इस वेइंग स्केल को मंगवाई हूँ। बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं था, ये सिर्फ 200 या 300 के रेंज में होगा। तो मैं ना इसमें केवल प्रोटीन मतलब पनीर, सोया, दही, इन सब चीजों को मेजर करूंगी ताकि कुछ दिन यूज करने से ना मुझे अंदाज हो जाएगा। तो इसलिए मैं मंगवाई हूँ। बस मैं सोची ना कि वीडियो में आप लोग को एक बार दिखा देती हूँ कि कल से मैं जब भी पनीर खाऊंगी, सोया खाऊंगी, दही खाऊंगी, तो इसमें मेजर करके खाऊंगी कि मुझे बोला गया है। यहाँ पे आप लोग को मैं दिखा रही हूँ कुछ मेडिसिन। मैं कुछ दिन पहले के ब्लॉग में डाली थी कि मुझे ना पैरों में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, तो मैं अपने डॉक्टर से दिखाई थी, जिनसे मैं अक्सर दिखाती हूँ। तो मुझे कुछ टेस्ट लिखी थी वो विटामिन B12 की या विटामिन D की, जिसे मुझे 3 मंथ तक खाना है। तो 1 मंथ का मैं दवा लाई हूँ। ये जो दवा है ना उसे वीक में 1 दिन खाना है, तो ये भी 1 मंथ का है। मैं 4 लेकर आई हूँ, वीक में 1 दिन खाऊंगी। और ये जो मैं आप लोग को अभी डिब्बा दिखा रही हूँ ना, ये विटामिन B12 की दवा है। ये भी 1 मंथ के लिए मैं लाई हूँ, 3 मंथ तक मुझे कंटिन्यू करना है। तो एक एक दोनों का मैं कल से यूज कर रही हूँ। तो मैं सोची कि इसे भी वीडियो में दिखा दूं कि ये दोनों मेडिसिन भी मुझे लेना है, क्योंकि आजकल हम कितना भी हेल्दी खा ले, हमें बहुत सारी डिफिशियंसी हो ही जा रही है, क्योंकि आजकल का खान पीन ही वैसा है। तो अगर आपकी बॉडी में किसी चीज की डिफिशियंसी है और आप अपने मील से उसे नहीं कर पा रहे हैं दूर, तो आप सप्लीमेंट जरूर ले, लेकिन हाँ किसी डॉक्टर से सलाह लेकर ले। किसी का बोला हुआ दवा आपको भी सूट कर जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। बस मैं मेडिसिन दिखाई हूँ, मैं आप लोग को वो नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग वही मेडिसिन लीजिएगा। अगर आप लोग को डिफिशियंसी है किसी चीज के लिए, तो एक अच्छे डॉक्टर से दिखाकर और तब मेडिसिन आप लोग ले सकते हैं। सप्लीमेंट लेना कोई भी गलत बात नहीं होती है। आजकल के खान पीन में इतनी मिलावट होती है कि सप्लीमेंट हमारी रिक्वायरमेंट है और हमें इसे जरूर पूरी करनी चाहिए, अगर आपको डॉक्टर सलाह दे रहे होंगे तो। यहाँ पे टाइम में आप लोग दिखा दी, मुझे थोड़ी आंख लग गई थी और इतनी तेज बारिश हुई। एक्चुअली में ना थर्सडे के दिन मेरी बेटी का ट्यूशन नहीं होता है, तो हम दोनों माँ बेटी आराम से सो गए थे और आंख जब खोली तो तेज बारिश की आवाज से, एकदम गर्जन की आवाज से मेरी नींद टूटी है। तो फिर बारिश तब तक हो रहा था, तब तक मैं तो बारिश ही देखते रह गई। और उसके बाद मैं चाय बना के ले आई हूँ। थोड़ा सा मैं भूंजा ले ली हूँ और चाय, और अभी बारिश एकदम कम हो गई थी। 15-20 मिनट खूब झमाझम बारिश हुई और उसके पता नहीं नींद में थी तो पहले से भी हो रही होगी, लेकिन 15-20 मिनट अच्छी सी बारिश हुई और उसके बाद बारिश थोड़ी सी कम हो गई। तो मैं बालकनी में बैठ के अपनी चाय थोड़ा सा भूंजा ली हूँ और 1 गिलास पानी के साथ मैं अपनी चाय ले रही हूँ। अब सबसे जरूरी बात, कुछ लोगों को टीमेट डाइट शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। वो कौन से लोग हैं? वो है डायबिटिक पेशेंट। अगर आपको डायबिटिक है, शुगर है और खास करके आप इंसुलिन या शुगर की दवा आपकी चल रही है, तो लंबे समय तक खाली पेट रहना ब्लड शुगर लो कर देता है। ऐसे लोगों को बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी डाइट, टीमेट डाइट हो या कोई भी डाइट को शुरू नहीं करनी चाहिए। सेकंड, अगर आपका हीमोग्लोबिन कम रहता है, आपको चक्कर आने लगते हैं, कमजोरी रहती है, तो पहले आप बॉडी में एनीमिया की जांच करवाएं, अपनी बॉडी को सही न्यूट्रिएंट्स दे, उसके बाद आप मील स्किप करने के बारे में सोचिएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी डाइट में मील स्किप कीजिएगा तो समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। थर्ड, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हो, तो उन्हें भी किसी तरह का डाइट, चाहे वो टीमेट डाइट हो या फिर कोई भी डाइट जिसमें लंबे समय तक भूखा रहना पड़े, इस तरह की डाइट को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप करती भी हैं किसी तरह की डाइट, तो आप डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए, उसके बाद ही अपनी डाइटिंग करिए, क्योंकि अगर बॉडी कमजोर हुई तो बीमारियां बढ़ जाएगी। आप वेट लॉस भले ही कर ले, लेकिन उसके बाद आपकी जो हेल्थ कंडीशन है बहुत वर्स्ट हो जाएगी। इस टाइम पे डिनर का टाइम हो रहा है, करीब 6:30 से बाद ही हो रहा होगा, और मैं बना रही हूँ अप्पे। कल मैं चटनी बनाई थी, आप लोगों को दिखाई थी, इडली के साथ चटनी था, तो ज्यादा चटनी था तो मैं ज्यादा करके बनाई थी। तो बस आज का डिनर हमारा माँ बेटी का यही होने वाला है, सूजी के अप्पे साथ में चटनी। अब सवाल ये उठता है कि क्या जिन्हें शुगर की प्रॉब्लम हो, हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम हो या फिर और भी कोई डिफिशियंसी हो बॉडी में, तो क्या वो वेट लॉस नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। बस आपको अपने मील स्किप नहीं करना है, आप अपने तीनों मील को लीजिए और ध्यान रखिए कि उन सारे मील में अच्छा प्रोटीन हो, फाइबर हो, मतलब एक हेल्दी फूड हो, और साथ में डॉक्टर अगर मेडिसिन रिकमेंड किए हैं तो वो मेडिसिन भी हो। आप तीनों मील लीजिए। बस आपको ध्यान देना है पोषण कंट्रोल में। आपको बाहर का तला भुना नहीं खाना है, घर में भी आपको हेल्दी खाना और पोषण
पोर्शन कंट्रोल के साथ खाना है तो सभी बीमारियों को होते हुए भी आप वेट लॉस कर सकते हैं। इवन मैं तो ये बोलूंगी ना कि आप अगर अच्छे तरीके से वेट लॉस करिएगा, हेल्दी तरीके से कीजिएगा, अपने खाने में सारे पोषक तत्वों को रखिएगा, तो सिर्फ और सिर्फ पोषण कंट्रोल से आपका ना ही सिर्फ वेट लॉस होगा बल्कि आपकी जो बीमारियां है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। 1.5 घंटे से ज्यादा सोई हूं मैं आज दोपहर के समय में, मेरी नींद ही नहीं खुली। मैं आप लोगों को टाइम भी दिखा दी, मेरी चाय भी थोड़ी लेट हो गई थी आज, इसलिए मेरा फेस ना थोड़ा सूजा सूजा सा फुला फुला सा लग रहा होगा। वो इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आज बहुत सोई हूँ, मैं ही नहीं मेरी बेटी भी सोई है। तो चलिए अब बात कर लेती हूँ अपने एक्सपीरियंस की। मैं टीमेट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं अपनी बॉडी को अब्सॉर्ब करना चाहती हूँ और मैं ऑलरेडी पहले कर चुकी हूँ। मैं दोनों मील में कोशिश करती हूँ कि पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फूड रहे। मैं क्रैश डाइटिंग बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। अगर मुझे कभी लगे कि बहुत ज्यादा कमजोरी हो रही है या फिर मुझे नहीं करना चाहिए तो मैं वही अपनी बॉडी ही सुनूंगी, ना कि मैं वेट लॉस के चक्कर में जाऊंगी, क्योंकि कोई भी डाइट हेल्थ से बड़ी नहीं होती। तो डियर, अंत में आप सबसे यही बोलूंगी कि किसी को भी देखकर किसी भी तरह की डाइट स्टार्ट मत कीजिए, अपने बॉडी की सुनिए और उसके बाद वेट लॉस कीजिए। अगर आप 3 टाइम के मील भी हेल्दी तरीके से दे रहे हैं, पोषण कंट्रोल पर ध्यान दे रहे हैं, तो आपका वेट लॉस जरूर होगा। डिनर के बाद चली गई थी वॉक पर और वॉक के बाद लूंगी नाइट ड्रिंक। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को यही अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे अपना प्यारा सपोर्ट देते रहिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।